कहता है अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन दिल में उनसे मिलने की आस मुझे यहाँ तक ले आई है जनाब। मैं जानता हूँ आज आपके बॉस मुझसे जरूर मिलेंगे, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। ऐसा कहकर अक्षय हंसकर उस सूट बूट पहने इंसान को अपने हाजिर जवाबी अंदाज में जवाब देता है। बिना कोई पॉज लिए तो सूट बूट पहना हुआ इंसान गुस्से से अपने ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता हुआ चिल्लाता है, गार्ड्स जल्दी से आकर इस बदतमीज इंसान को हमारे ऑफिस से बाहर फेंको, अभी के अभी। ऐसा कहकर वो इंसान वहां से चला जाता है। गार्ड्स भाग कर आ जाते हैं अक्षय को ऑफिस से बाहर निकालने के लिए, लेकिन गार्ड्स अक्षय को पकड़ के ले जाएं उससे पहले रिसेप्शनिस्ट गार्ड्स को रोकते हुए कहती है, रुकिए आप सब, मैं इन्हें हैंडल करती हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग जाइए, यहाँ कोई तमाशा मत कीजिए, ऑफिस है। गार्ड्स रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर वहां से बाहर की तरफ रवाना हो जाते हैं। अक्षय रिसेप्शनिस्ट की तरफ मुड़ता हुआ पूछता है, आपने इतना बड़ा एहसान क्यों किया मुझ पर मैडम? रिसेप्शनिस्ट अपने टेबल के ड्रॉअर से एक टॉवल निकाल कर अक्षय को देती है और कहती है, आप पहले अपना हुलिया ठीक कर लीजिए, वहां सामने वॉशरूम है। अक्षय टॉवल को लेकर वॉशरूम की तरफ जाता है और रिसेप्शनिस्ट उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा कर कहती है, ना जाने क्यों आप सच्चे इंसान लगे, भले इंसान लगे, इसीलिए आपकी मदद करने का दिल किया। यहाँ वॉशरूम में अक्षय ने अपना हुलिया ठीक कर लिया है और वो परेशान है, गुस्से में तमतमाया हुआ है। अपना मोबाइल फोन निकालकर तेजी से किसी को मैसेज करता हुआ बाहर की तरफ बढ़ता है और वॉशरूम से वापस रिसेप्शन की तरफ चलकर आते हुए रिसेप्शनिस्ट तक पहुंचने पर उनसे कहता है, शुक्रिया मैडम, आपने मेरी मदद की उसके लिए, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप अपने बॉस को फोन लगाकर कहिए कि वो मुझे अंदर बुला लें, वरना उनकी कुर्सी उनसे छिन जाएगी। रिसेप्शनिस्ट इस बात से हैरान होकर रिक्वेस्ट करती है, सर देखिए, मैंने आपको अपने रिस्क पर यहाँ ऑफिस में रहने दिया है, ऐसे में अगर कोई गड़बड़ हो गई तो मेरी नौकरी चली जाएगी और मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। जवाब में अक्षय मुस्कुराकर बड़े सुलझे हुए तरीके से रिसेप्शनिस्ट से कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी नौकरी सेफ है, आप बस अपने बॉस को कॉल लगाइए, वरना 1 मिनट में आपकी कंपनी के शेयर्स में भारी गिरावट होगी और फिर वो बिकने के कगार पर आ जाएगी। अच्छा, मैं 10 तक गिनता हूँ, 1 2 3। रिसेप्शनिस्ट परेशान होकर डरते हुए झट से फोन उठाती है और इंटरकॉम के जरिए अपने बॉस को फोन लगाती है। जैसे ही सामने से संदीप कपूर फोन उठाते हैं, रिसेप्शनिस्ट बड़े अदब से क्षमा मांगते हुए फोन अक्षय को देती है। गुड इवनिंग मिस्टर कपूर, मैं अक्षय सिंह, मैं हूँ तो एक मामूली सा गरीब मिडिल क्लास आदमी, लेकिन इस वक्त आपसे एक प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ, और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी और अगले 2 मिनट में मुझे अपने केबिन में नहीं बुलाया तो आपकी एक कंपनी कौड़ियों के दाम बिक जाएगी। क्या नॉनसेंस! ऐसा कहकर संदीप कपूर अपना इंटरकॉम काट देते हैं और दूसरे फोन से सिक्योरिटी टीम के हेड को फोन करते हुए नंबर लगाते ही हैं कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है, अगले 2 मिनट में बाहर रिसेप्शन पर वेट कर रहे इंसान से अगर आप ना मिले तो आपकी कंपनी बिक जाएगी। इस बात से परेशान होकर संदीप कपूर अपने रिसेप्शनिस्ट को फोन लगाकर कहते हैं, हेलो मैरी, वो बाहर आए अक्षय जी को अंदर भेज दीजिए मेरे कैबिन में। फोन रखकर वो अपने माथे का पसीना पोंछते हुए रुमाल अंदर जेब में डालते हैं कि तभी उसके केबिन में धमाकेदार एंट्री होती है अक्षय की। संदीप कपूर अक्षय को देखकर फिर उसके हुलिये को देखकर उससे पूछते हैं, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? जवाब में अक्षय आकर संदीप कुमार के केबिन में मौजूद शानदार कुर्सी पर बैठकर बड़े स्टाइल से कहता है, मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, मैं क्या चाहता हूँ ये मायने रखता है। चाहता मैं ये हूं कि आप दिल्ली के मशहूर नंदा इंडस्ट्रीज में एक भारी सी रकम इन्वेस्ट करें और उन्हें उनके डेट से बाहर निकालने में मदद करें, और अगर ऐसा मैं ना करूं तो? जवाब में संदीप कपूर अक्षय से पूछते हैं। तो अक्षय कहता है, तो अभी इसी वक्त आपका मोबाइल बजेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी के शेयर्स का मार्केट रेट अचानक से गिर गया है और एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी ने आपकी कंपनी के सारे शेयर्स खरीदकर आपको एक ही झटके में कंगाल कर दिया है। तो बोलिए, क्या है आपका आखिरी फैसला? अक्षय की आंखों में आंखें डालकर संदीप कपूर अक्षय से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम्हारा हुलिया, तुम्हारा बात करने का अंदाज, दोनों तो अलग अलग बातें बयान कर रहे हैं। क्या तुम वाकई में एक गरीब मिडिल क्लास इंसान हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक? क्या है तुम्हारे अस्तित्व का रहस्य? अक्षय 2 पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है संदीप कपूर की बात सुनकर, लेकिन फिर से अपने गरीब हंसमुख अंदाज में कहता है, सेठ जी, मैं वही हूँ जो मेरा हुलिया आपको बयां कर रहा है। एक मामूली सा गरीब मिडिल क्लास आदमी जो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और आज अपनी अमीर बीवी और नंदा एम्पायर की बेटी रोशनी नंदा से वादा करके आया हूँ कि मैं उसकी डूबती हुई कंपनी में
आपके द्वारा भारी रकम वाली इन्वेस्टमेंट की इंजेक्शन डालकर उसे बचा कर रहूंगा। तो बताइए क्या है आपका फैसला मिस्टर संदीप कपूर? काबिलियत की पहचान आपके हुनर और मेहनत के जज्बे से पता लगाई जानी चाहिए, ना कि आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड से। इस बात को गांठ बांध लीजिए कपूर साहब, फायदे में रहेंगे। ऐसा कहकर अक्षय संदीप कपूर के केबिन से बाहर निकल जाता है। संदीप कपूर तुरंत अपना फोन उठाकर अपने मैनेजर से कहता है, नंदा एम्पायर की बेटी रोशनी नंदा को तुरंत मुझसे मिलने हमारे ऑफिस बुलाओ। इस बात में कोई देरी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? संदीप कपूर फोन रखता है। वो टेंशन में है उसकी और अक्षय की मुलाकात को लेकर। यहाँ बाहर आते हुए रिसेप्शनिस्ट को मेहनत और लगन से काम करता हुआ देखकर उसके पास आकर कहता है, आज से आप रिसेप्शनिस्ट नहीं रहेंगी इस ऑफिस की। रिसेप्शनिस्ट मेरी तुरंत कहती है, आई एम सॉरी सर, अगर मैंने आपको किसी भी कारण से गुस्सा दिलाया है तो मैं माफी मांगती हूँ, लेकिन प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मैं अपने पूरे घर का खर्च चलाती हूँ, इस जॉब की सख्त जरूरत है मुझे, प्लीज सर। जवाब में अक्षय रिसेप्शनिस्ट मैरी से कहता है, रिलैक्स कीजिए मैरी, मैं आपको रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट से बड़ी पोस्ट ऑफर कर रहा हूँ। आज से आप कपूर इन्वेस्टर्स में जनरल मैनेजर की पोस्ट संभालेंगी, क्योंकि आप में इंसान को परखने का हुनर है। अमीर हो या गरीब, हर इंसान को बराबरी से तौलने की समझ है। इसीलिए आप आज से आपके उस घमंडी जनरल मैनेजर की जगह उनकी पोस्ट संभाल लेंगी, क्योंकि वो मैनेजर जिसने थोड़ी देर पहले मुझसे मेरी औकात की बात की थी, उसे जॉब से निकाला जा रहा है अभी इसी वक्त। ऐसा कहकर अक्षय कपूर इन्वेस्टर्स के ऑफिस से बाहर निकलता है। जनरल मैनेजर रिसेप्शन पर आकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है, क्या कहकर गया ये गरीब आदमी? मैरी कुछ कहे उससे पहले ही मैनेजर को फोन आता है और सामने से आवाज आती है, यू आर फायर्ड, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा, आप जा सकते हैं। ये आवाज सुनकर मैनेजर मैरी की तरफ देखकर गुस्से में वहां से निकल जाता है। मैरी जाते हुए अक्षय को देखकर अपने आप से बातें करते हुए खुद से कहती है, आखिर क्या है इस इंसान का रहस्य? क्या ये असल में गरीब मिडिल क्लास आदमी है या कोई और है? अगर ये सच है तो ये अपनी असली पहचान क्यों छुपा रहा है? अगली सुबह दिल्ली में आज अलग किस्म का मौसम है, हवा में एक अलग सा सुरूर है। ऐसे में कपूर इन्वेस्टर्स के ऑफिस के सामने एक चमचमाती हुई कार आकर रुकती है और उसमें से रोशनी नंदा उतरती है। ऑफिस को देखकर वो फोन पर अक्षय से बात करते हुए उससे पूछती है, पता नहीं अक्षय, काफी नर्वस फील कर रही हूँ मैं। अचानक से दिल्ली के सबसे बड़े इन्वेस्टर संदीप कपूर ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया है। ना जान ना पहचान, सीधा मीटिंग के लिए बुला लिया। क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे कुछ नहीं जानती, मैं कैसे हैंडल करूंगी? तुमसे कहा था ना मैंने, चलो मेरे साथ, लेकिन तुम्हें अपने आलस से फुर्सत कहाँ? तो सामने अक्षय जो अपने गरीब से दिखने वाले मकान के बिस्तर में पड़क करवट लेता हुआ अपनी बीवी रोशनी से कहता है, जानू किसी और को तुम पर भरोसा हो ना हो, लेकिन मुझे पता है मेरी बीवी रॉक स्टार है। देखना आज तुम संदीप कपूर को अपने शब्दों के जादू से मनमोहित करके उन्हें अपना सबसे बड़ा फैन बना दोगी। मुझे विश्वास है अपनी बीवी पर। रोशनी संदीप कपूर के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की तरफ चलते चलते अक्षय से बात करके जवाब में अक्षय से कहती है, बस तुम्हें ये विश्वास है मुझ पर। मेरी दादी माँ भी आकाश भाई को मुझसे ज्यादा काबिल मानती हैं, क्योंकि वो घर का बेटा है और मैं बेटी। अक्षय को रोशनी की आवाज से उसकी परेशानी साफ सुनाई पड़ रही है और वो जवाब में अपने बिस्तर से उठते हुए रोशनी से काफी सीरियस अंदाज में कहता है, अपने आप पर भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है रोशनी। अगर तुम खुद पर विश्वास करोगी तो ही दुनिया तुम पर विश्वास करेगी। माना तुम घर की बेटी हो, बेटा नहीं, लेकिन दुनिया में कमाल तो बेटियों ने ही मचाया हुआ है। आजकल नंदा अंपायर की बेटी घर के चश्मो चिराग से ज्यादा अच्छी है। इस बात की पुष्टि आज होने वाली है शायद, इसीलिए संदीप कपूर ने तुम्हें खुद अपने दफ्तर बुलाया है। तो इसलिए हंसो, मुस्कुराओ और कॉन्फिडेंटली संदीप कपूर से मिलो और उनसे अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट की डील क्रैक करो। जाओ और कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में। ऑल द बेस्ट मेरी जान। ये कहते हुए अक्षय फोन रखता है। यहाँ रोशनी भी रिसेप्शन पर पहुंच चुकी है। अपना फोन रखते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो वहाँ हायर हुई नई रिसेप्शनिस्ट से कहती है, हे मिस्टर कपूर के साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल है, मेरा नाम है रोशनी नंदा। रिसेप्शनिस्ट रोशनी से कहती है, प्लीज आप बैठिए, मैं सर को इन्फॉर्म करती हूँ। रोशनी वहाँ मौजूद सोफे पर बैठकर पूरे ऑफिस को देखती है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस है आज रोशनी की आंखों में और वो अपने आप से बात करती हुई बोलती है, अक्षय आज मेरी कॉन्फिडेंस का श्रेय तुम्हें जाता है। न जाने क्यों जब भी मैं परेशान होती हूँ तुमसे बात करके सुपर कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ। थैंक यू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए, मेरी जिंदगी बदलने के लिए। इतने में रिसेप्शनिस्ट आती है और रोशनी से कहती है, चलिए सर ने आपको कैबिन में बुलाया है, मैं आपको उनके कैबिन में लेकर चलती हूँ।
रोशनी रिसेप्शनिस्ट के पीछे चलते हुए संदीप कपूर के केबिन की तरफ जा रही है। मन में हजार सवाल है उसके अंदर। आज कुछ करके दिखाएगी, ऐसा जज्बा लिए वो केबिन की ओर प्रस्थान करती है। केबिन में घुसते ही संदीप कपूर उठकर खड़े होकर रोशनी का स्वागत करते हैं और उसकी सुंदरता के दीवाने हो जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट वहां से चली जाती है और संदीप कपूर रोशनी से कहते हैं, आइए प्लीज बैठिए, कमाल की सुंदर हैं आप। नो वंडर, पूरी दिल्ली में आपकी सुंदरता के चर्चे सुने थे मैंने। आज आपको देख के लग रहा है कि सारे लोग ऐसे ही नहीं आपकी सुंदरता पर मरते हैं। कैसे मेंटेन कर लेती हैं आप अपने आप को। रोशनी को संदीप कपूर का इस तरह उससे खुले रूप से फ्लर्ट करना खटकता है, लेकिन इस बात से अफेक्ट ना होने की कोशिश करते हुए वो सीधा संदीप कपूर की आंखों में आंखें डालकर पूछती है, मिस्टर कपूर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने मुझे इस तरह अचानक बिना किसी जान पहचान के अपने दफ्तर में क्यों बुलाया है। जवाब में संदीप कपूर हंसते हुए कहते हैं, काफी स्मार्ट है आप, सीधा पॉइंट पर आने को कह रही हैं। चलिए अच्छा है, मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मुझे काफी रईस इंसान ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया है। मैंने पता लगाया, आपकी कंपनी के बारे में तो पता चला आपके एम्पायर की कंस्ट्रक्शन विंग ने भारी नुकसान किया है और कंपनी बिकने की कगार पर आ पहुंची है और आप लोगों को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा मैं आपकी कंपनी के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के इकलौते वारिस आपके भाई आकाश नंदा से मिलकर उनसे इन्वेस्टमेंट की बात आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन फिर उस रहस्यमय रईस इंसान ने मुझे आपके भाई आकाश से नहीं, आपसे मिलने का सुझाव दिया। पहले मुझे लगा कंपनी के बेटे से बात करनी चाहिए, बिजनेस की। बेटियां कहाँ कंपनियां चलाती हैं हमारे देश में। लेकिन आपको देखकर लग रहा है आप जैसी सुंदर और सेक्सी लड़की पर अगर कंपनी की बात डोर छोड़ी जाए तो कंपनी ज्यादा अच्छे से चलेगी, है ना। इस कहानी में क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।